बहुत स्वागत है आपका। इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ सिमरन पटेल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। ऊना के अंब में लगी है भयंकर आग। बता दें 4 बच्चों को जिंदा जल गए हैं, जिनकी मौत हो गई। वही एक ही परिवार के ये बच्चे बताए जा रहे हैं। आपको बता दें झुग्गियां भी जलकर खाक हो गई हैं। फिलहाल पुलिस जो है पूरे मामले की जांच कर रही है। एक ही परिवार के बच्चे बताए जा रहे हैं। आग इतनी भयंकर कि 4 बच्चों की जलने से मौत हो गई है। वही झुग्गियां भी जलकर खाक हो गई है। वही पुलिस जो है पूरे मामले की जांच कर रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। बता दें कि ऊना के अंब में भीषण आग लगी है और आग इतनी भयंकर कि इस आग में 4 बच्चों की जलने से मौत हो गई है। और वहीं आपको यह भी जानकारी दे दें कि ये जो बच्चे जिनकी आग की चपेट में आने से मौत हुई है, ये बच्चे एक ही परिवार के बताए जा रहे हैं। वही झुग्गियां भी जो लोगों की थी वो भी जल चुकी हैं। वही पुलिस जो है पूरे मामले की जांच कर रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी आप तक लगातार पहुंचा रहे। ऊना के अंब में लगी है भयंकर आग। आपको बता दें आग जो है आसपास की झुग्गियां झोपड़ियों को भी अपनी चपेट में ले लिया और इस दौरान 4 बच्चों की मौत हो गई। आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री सुक्खू के बीच अडानी विवाद के बारे में सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि प्रदेश में अडानी की 2 सीमेंट फैक्ट्रियां हैं और कहा कि प्रदेश में ट्रक ऑपरेटर्स के साथ चल रहे विवाद भी जल्द सुलझा लिया जाएगा। इसी के साथ हिमाचल और श्रीलंका की तुलना करने को लेकर उन्होंने जवाब दिया कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था को ठीक होने में अभी 4 साल लगेंगे। कोई छापेमारी का कोई हमारा विचार नहीं है, ये रूटीन है और रूटीन में चलता रहता है। अडानी जी की 2 सीमेंट फैक्ट्रियाँ हिमाचल प्रदेश में, उनको और ट्रक ऑपरेटर्स के बीच में विवाद भी चल रहा है और मुझे लगता है कि आने वाले समय में अडानी ग्रुप और ट्रक ऑपरेटर्स इस विवाद को सुलझाएं। श्रीलंका वाले बयान पे भी राजनीति मैं हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था की बात की है कि उसको ठीक करने में 4 साल लगेंगे। कोई आगे बढ़ेंगे। सांसद कार्तिकेय शर्मा ने निजी अस्पतालों द्वारा मरीजों के इलाज के मामला को लेकर राज्यसभा में उन्होंने सवाल किया है। उन्होंने पूछा कि निजी अस्पतालों की लूट के खिलाफ सरकार ने क्या कदम उठाए हैं। आइए आपको दिखाते हैं उन्होंने क्या कुछ सवाल किए। From the arbitrariness of private hospitals. Indian Constitution guarantees fundamental rights to each and every citizen of India. Article 21 of the Constitution of India guarantees a fundamental right to life and personal liberty. The Constitution of India does not expressly recognize the right to health as a fundamental right under Part 3 of the Constitution. However, through judicial interpretation, this has been read into the fundamental rights to life and personal liberty, Article 21, and is now considered an inseparable part of the right to life. The right to health is inherent to life with dignity. Article 39E, 41 and 43 of Directive Principles of State Policy put the obligation on the state in order to ensure the effective realization of the right to health. Despite constitutional provisions of the right to health care, private hospitals deal with the citizens in an arbitrary manner and violate their basic rights. If the patient's family is unable to bear the hospital expenses, it has been noticed in most of the cases that until a patient or his or her relatives end up paying the bill, the patient is not discharged and held in the hospital even if they are unable to do so. For instance, in November 2020, a woman patient after her delivery was held by a private hospital at Kushinagar in Uttar Pradesh for not paying the hospital bills. The patient's family had to approach the police administration in order to get the women free from the hospital. In August 2019, another patient was held by the Apollo Spectra Hospital of Delhi for non-payment of bills post-surgery. Not only this, there have also been many cases of seizing dead bodies. Such an incident reported last year from the Shahdol district of Madhya Pradesh, where the doctors of the Devanta hospital took the dead body under their charge and just because the relatives of the deceased could not pay the hospital bills in time. Similar cases are also being registered from other parts of the country where the patients are met with inhumane conditions. Certain cases have been brought to light where patients have been tied to the bed by the hospital administration for non-payment of bills, and doctors ignored the patient's health by showing negligence in their treatment. In this regard, the Devesh Singh Chauhan versus State in the other cases, Delhi High Court in 2016 held that no hospital can hold a patient under any circumstances, even if it is a case of non-payment of bills.
Along with this, it is also unambiguously mentioned in the Charter of Patients' Rights prepared by NHRC that the patient has the right to be discharged. Patient cannot be held by the authority of the hospital under any circumstances. The report on the Competition Commission of India in 2021 states that the charges of renowned hospitals like Delhi, Fortis, Max, Apollo, Sir, Gangaram, St. Stephen's, etc. are very high. These hospitals charge thousands of times more from the... राज्यसभा में विपक्ष के हंगामे के बीच प्रधानमंत्री ने राज्यसभा को संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर तीखा प्रहार भी करते हुए कहा कि जितना कीचड़ उछालोगे कमल उतना ही खिलेगा। वहीं इसी के साथ ही उन्होंने कहा कि हमारी सरकार गरीबों को सशक्त बना रही है। विपक्ष की चुटकी लेते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि कमल खिलाने में विपक्ष का योगदान रहा है। इसी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ बड़ी बातें आज सदन में कही है, आइए आपको सुनाते हैं। पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान लेकर के आए और 1600 लेयर में डेटा के माध्यम से इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रोजेक्ट्स को गति देने का काम हो रहा है। जो योजनाएं बनाने में महीनों लग जाते थे वो आज सप्ताहों के भीतर भीतर उसको आगे बढ़ा दिया जाता है, क्योंकि आधुनिक भारत के निर्माण के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर का महत्व हम भली भांति समझते हैं, स्केल का भी महत्व समझते हैं, स्पीड का भी महत्व समझते हैं और टेक्नोलॉजी के माध्यम से परमानेंट सॉल्यूशन और परमानेंट एस्पिरेशन का एड्रेस करने का प्रयास आदरणीय सभापति जी हम कर रहे हैं। आदरणीय सभापति जी, कोई भी जब सरकार में आता है तो देश के लिए कुछ करने के वादे करके आता है, जनता का कुछ भला करने के वादे करके आता है, लेकिन सिर्फ भावनाएं व्यक्त करने से बात बनती नहीं है। आप कह दें कि हम ऐसा चाहते हैं, हम ऐसा चाहते हैं, जैसे कभी कहा जाता था गरीबी हटाओ, 4-4 दशक हो गए हैं, हुआ कुछ नहीं। इसलिए विकास की गति क्या है, विकास की नीयत क्या है, विकास की दिशा क्या है, विकास का प्रयास क्या है, परिणाम क्या है, ये बहुत मायने रखता है। सिर्फ आप कहते रहे कि हम भी कुछ करते थे, इतने से बात बनती नहीं है। आदरणीय सभापति जी, जबकि हम जनता को उनकी प्राथमिकताओं के आधार पर उनकी आवश्यकताओं और जब जनता की इतनी बड़ी आवश्यकताओं के लिए मेहनत करते हैं तो हम पर दबाव भी बढ़ता है, हमें मेहनत भी ज्यादा करनी पड़ती है, हमें परिश्रम भी ज्यादा करना पड़ता है। लेकिन हमने, जैसे महात्मा गांधी जी कहते थे, श्रेय और प्रेय, हमने श्रेय का रास्ता चुना है, प्रिय लग जाए आराम कर लें वो रास्ता हमने नहीं चुना है। मेहनत करनी पड़ेगी तो करेंगे, दिन रात खपाना पड़ेगा तो खपाएंगे, लेकिन जनता जनार्दन के एस्पिरेशन को चोट नहीं पहुंचने देंगे और उसके एस्पिरेशन सिद्धियों में परिवर्तित हो जाए और देश विकास की यात्रा को पार करे, इसके लिए हम काम करते रहेंगे। इन सपनों को लेकर के चलने वाले हम लोग हैं और हमने वो करके दिखाया। आदरणीय सभापति जी, अब आप देखिए, देश आजाद हुआ तब से 2014 तक 14 करोड़ एलपीजी कनेक्शन थे और लोगों की मांग भी थी। लोग सांसदों के पास जाते थे कि हमें एलपीजी कनेक्शन मिल जाए और उस समय 14 करोड़ घरों में था, डिमांड भी कम थी, प्रेशर भी कम था।
आपको गैस लाने के लिए खर्चा भी नहीं करना पड़ता था, आपको गैस पहुंचाने के लिए व्यवस्था, आप भी मजे में, चलती भी गाड़ी, काम होता नहीं था, लोग इंतजार करते रहते थे। लेकिन हमने एक भी चुनौती का परमानेंट सॉल्यूशन करने का न कभी सोचा, न कभी उनको सूझा, न कभी उन्होंने प्रयास किया। वे बहुत हो हल्ला हो जाता था तो चीजों को छू लेते थे, टोकनिज्म कर लेते थे और फिर आगे चले जाते थे। समस्याओं का समाधान करना ये उनका दायित्व था। देश की जनता समस्याओं से जूझ रही थी, देश की जनता देख रही थी कि समस्या का समाधान कितना बड़ा लाभ कर सकता है, लेकिन उनकी प्रायोरिटीज अलग थी, उनके इरादे अलग थे और उसके कारण किसी भी बात का परमानेंट सॉल्यूशन का प्रयास नहीं किया। आदरणीय सभापति जी, हमारी सरकार की पहचान जो बनी है वो हमारे पुरुषार्थ के कारण बनी है। एक के बाद उठाए गए कदमों के कारण बनी हुई और आज हम परमानेंट सॉल्यूशन की दिशा में आगे बढ़ते रहे हैं। हम एक एक विषय को छू करके भागने वाले लोग नहीं, लेकिन देश की मूलभूत आवश्यकताओं को परमानेंट सॉल्यूशन पर बल देते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। बद्दी के छक्का मार्ग पर सन सिटी के नजदीकी निर्माणाधीन बहुमंजिला इमारत के लेंटर जो है अचानक गिर गया। बताया जा रहा है कि हादसे में तकरीबन जो हादसा है 6:15 पर हुआ। जब यह हादसा हुआ तब 4 मजदूर काम कर रहे थे, परंतु लेंटर गिरने से पहले 3 मजदूर पहले ही बाहर निकल गए, परंतु एक मजदूर जो है वो मलबे के नीचे दब गया। एसएचओ बद्दी राकेश राय के साथ पुलिस की टीम जो है मौके पर वहां पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। काफी कड़ी मशक्कत के बाद मजदूर को बाहर निकाला गया है। मजदूर की हालत को देखते हुए नजदीकी अस्पताल में उसे रेफर किया गया है। वहीं बद्दी एसपी मोहित चावल के अनुसार हादसा तकरीबन 6:15 को हुआ था। वही निर्माणाधीन इमारत का लिंटर गिर गया था, जिससे 4 मजदूर वहां पर काम कर रहे थे। परंतु आपको बता दें, जिस दौरान ये जो लिंटर है ये गिरा, उस दौरान 4 मजदूर काम कर रहे थे, लेकिन 3 बाहर निकल गए, जबकि एक मजदूर जो है वो मलबे के नीचे दब गया है। आपको बता दें, मजदूर की जो हालत है काफी नाजुक बताई जा रही है, जिसे देखते हुए उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां जख्मी का इलाज चल रहा है। तो आपको बता दें, जानकारी देखिए, तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ काम चल रहा था, उसी दौरान लिंटर जो है वो गिर गया। इस दौरान बड़ा हादसा होते होते रह गया, क्योंकि आपको बता दें कि जिस दौरान यह हादसा हुआ, समय बताया जा रहा है शाम 6:15 पर यह हादसा हुआ। उस दौरान 4 मजदूर जो है यहाँ पर काम कर रहे थे। नूरपुर ब्लॉक के कस्बे जसूर के 4 लेन निर्माण कार्य के चलते उत्पन्न हो रही समस्याओं को लेकर स्थानीय व्यापार मंडल व मार्केट वेलफेयर कमेटी और पंचायत का शिष्टमंडल एसडीएम नूपुरपुर गुरकिरत सिंह ने 3 फरवरी को नूपुरपुर उनके कार्यालय में मिला था और ज्ञापन भी उन्हें सौंपा गया था। कस्बे की पार्किंग व्यवस्था, सड़क की दयनीय हालत, यातायात बार बार अवरोध पैदा करने पर धूल मिट्टी उड़ने आदि के बारे में बताते हुए इन कारणों के चलते कारोबार पर भी असर पड़ रहा है। गुरकिरत सिंह ने संबंधित निर्माण कंपनी और कर्मचारियों को जसूर में आकर बात की तथा उन्हें निर्देश दिए गए कि जिन पिलरों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है उनके मध्य स्थान पर मस्तल करके वहां पार्किंग की व्यवस्था की जाए, ताकि बाहर से आने वाले खरीदारों के लिए वाहन की पार्किंग की व्यवस्था हो सके।
तो देखिए, नूरपुर से आपको खबर बता रहे हैं, जहां व्यापारियों की जो व्यापारी हैं यहां पर आने जाने में उनको दिक्कतें होती हैं, क्योंकि देखिए जो सड़कें हम आपको दिखा रहे हैं, पहले यहां पर तमाम तरह के सड़कें जो है वो गड्ढा हुई थी, जिस वजह से आने वाले जाने लोगों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। पंजाब के गुरदासपुर में बीएसएफ आदिया पोस्ट पर एक पाकिस्तानी ड्रोन देखा गया है, जो कि 20 सेकंड के लिए भारतीय सीमा पर मंडराता रहा। वहीं बीएसएफ जवानों ने ड्रोन पर 28 राउंड की फायरिंग की और एक इलू बम भी दागा गया। बीएसएफ और पंजाब पुलिस द्वारा सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। तो आपको देखिए, गुरदासपुर से ये खबर बता रहे हैं, यहां पर एक पाकिस्तानी ड्रोन देखा गया, जिसके दौरान आपको बता दें बीएसएफ के जवान और पंजाब के पुलिस द्वारा सर्च ऑपरेशन चलाया गया। वहीं आपको ये भी जानकारी दे दें कि जब ये ड्रोन दिखा तो इस पर 28 राउंड की भी जो फायरिंग है वो की गई और इस दौरान एक एलो बम भी दागा गया है। तो लगातार अभी भी सर्चिंग ऑपरेशन चल रहा है। बीएसएफ और पंजाब पुलिस के सहयोग से ये सर्चिंग ऑपरेशन अभी भी चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि राहुल गांधी ने सदन में जो कुछ कहा वो झूठ है। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार राहुल गांधी ने झूठ को सच साबित करने में असफल प्रयास कर लोकसभा में किया है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने पूरे देश में सनसनी फैलाने का भी प्रयास किया है। वहीं इसी के साथ उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जी और उनके परिवार जमानत पर चल रहा है और समस्त जनता जानती है क्यों क्या चल रहा है। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक जीवन में कोई भी किसी के साथ फोटो खिंचवा सकता है, इसका यह मतलब नहीं है कि उसके साथ व्यक्ति के निजी संबंध हों। ऐसे तो राहुल गांधी, सोनिया गांधी, उनके परिवार के सदस्य, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जैसे अशोक गहलोत के साथ भी बड़े बड़े व्यापारियों के फोटो सामने आए हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो भी उनके साथ जुड़े हुए हैं। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि जिस प्रकार से राहुल गांधी जी कल लोकसभा में वो फोटो दिखा करके ये साबित करने की कोशिश कर रहे थे कि बहुत बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार हुआ है, और अपनी बात में वो कोशिश ये कर रहे थे कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के ऊपर ये आरोप भ्रष्टाचार के लगाकर हम इस प्रकार का एक माहौल खड़ा करें ताकि लोगों के बीच में एक सनसनी पैदा हो। मैं इतना ही कहना चाह रहा हूं कि राहुल गांधी जी, आपका सारा परिवार जमानत पर है, और जमानत किस पर है इस बात को लेकर के पूरा देश अच्छी तरह से जानता है। सार्वजनिक जीवन में जो भी व्यक्ति होता है, कभी ना कभी कोई ना कोई व्यक्ति जो है उनके साथ फोटो खींचता है। इसका अभिप्राय ये नहीं होता है कि फोटो खींचने से कि किसी आदमी को किसी तरह की मदद हुई हो, ऐसा सोचना ही गलत है। हाँ, अगर सबूत आपके पास है, जिस प्रकार से हमारे भारतीय जनता पार्टी के सारे प्रमुख नेताओं ने कल आपसे प्रश्न किया कि आप फोटो के बजाय आप इस बात को बताइए कि आपके पास अगर सबूत है तो वो प्रस्तुत करिए। सबूत कुछ नहीं थे। फोटो तो उनका गहलोत जी के साथ भी है, फोटो तो उनका अडानी जी का आपके और आपके परिवार के साथ भी है, और एक नहीं पूरे देश के अनेक नेताओं के साथ है। ऐसे में इस प्रकार से सनसनी पैदा करने की जो कोशिश की गई है ये दुर्भाग्यपूर्ण है। आज देश आगे बढ़ा है, भारत में भ्रष्टाचार की वो सारी बातें पुराने जमाने की बातें हो गई हैं, जब लाखों करोड़ रुपए के घोटाले हुआ करते थे और घोटालों में भी प्रतिस्पर्धा हुआ करती थी। और आज भारत उस दौर से बाहर निकल करके दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी वित्तीय शक्ति बन गई है, 5th इकॉनमी बन गई है। और नरेंद्र भाई मोदी जी को देश के प्रधानमंत्री के साथ साथ में आज दुनिया विश्व नेता के रूप में आज मानती है। सबसे ज़्यादा लोकप्रियता ईमानदारी के लिए, और जिस तरह से परिश्रम के लिए, और जिस तरह से विजन के लिए उनको पूरा देश सम्मान करता है। कम से कम उन सारी बातों को ध्यान में रखिए, और इस प्रकार से महज राजनीति करने के लिए जो आपने कल किया है ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। यही मैं राहुल गांधी जी को कहना।
आगे बढ़ेंगे। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सुक्खू सरकार पर हमला किया है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल की तुलना श्रीलंका से करना दुर्भाग्यपूर्ण है। श्रीलंका ने जिस प्रकार की परिस्थितियां हैं, अगर उस प्रकार की परिस्थितियां हिमाचल में आती हैं तो उसके लिए कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि जिस प्रकार के मुख्यमंत्री बार बार ऋण का आंकड़ा जनता के बीच प्रस्तुत कर रहे हैं वह पूर्ण रूप से गलत है। जब भाजपा की सरकार हिमाचल प्रदेश में थी तो यह ऋण तकरीबन 70,000 करोड़ का था। तब यह ऋण 75,000 करोड़ तक का भी नहीं पहुंचा था और कांग्रेस के मुख्यमंत्री बार बार 95,000 करोड़ रुपए का राग गा रहे हैं। आगे बढ़ेंगे। बिलासपुर में आयोजित पत्रकार वार्ता में पूर्व विधायक बंबर ठाकुर ने भाजपा विधायक पर जुबानी प्रहार किया। उन्होंने कहा कि भाजपा के विधायक त्रिलोक जामवाल के समर्थन में गुंडागर्दी कर उतर आए हैं। उन्होंने बिलासपुर में आतंक मचाया है। वहीं बंबर ठाकुर ने कहा कि जितने भी चिट्ठे संबंधित तस्कर पिछले कुछ दिनों से पकड़े गए हैं वो सभी विधायक त्रिलोक जामवाल के समर्थक हैं। उन्होंने कहा कि डियारा सेक्टर बिलासपुर में कौन चिट्ठा बेच रहा है, इसके अलावा झंडुता कौन बेचता है इसे पता है और जो तस्कर है सरेआम विधायक त्रिलोक जामवाल की गाड़ी में घूमते हैं। और इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि पुलिस प्रमुख मांग करती है कि बिलासपुर में चिट्ठा तस्करों को पकड़ा जाए और इन पर सख्त कार्रवाई की जाए। 4-5 दिन हो गए इलेक्ट्रिसिटी के जेई को सरेआम मारा गया पंजगाई के अंदर और बिलासपुर पुलिस प्रमुख ने अभी तक वो गुंडे नहीं पकड़े। ये दोस्ती निभा रहे हैं, ये दोस्ती नहीं निभने वाली है। एसपी साहब से मैं कहना चाहूँगा कि सरकार बदल चुकी है और ये गुंडागर्दी सहन नहीं होगी। और त्रिलोक जमाल के जो तस्कर हैं वो सरेआम इन 2 महीने के अंदर जो है जितने भी लोग पकड़े गए वो सब त्रिलोक जमाल के समर्थक हैं, जो चिट्टा धारक। और मैं एसपी साहब से कहना चाहूँगा कि डियारा के अंदर कौन बेचता है वो आपको पता है, पंजगाई के अंदर जो है कौन बेच रहा है वो भी आपको पता है। सीनियर सेकेंडरी स्कूल बद्दी में अपने वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह मनाया गया। इस कार्यक्रम में सीपीसीएस राजकुमार चौधरी मुख्य अतिथि के तौर पर उन्होंने शिरकत किया। सीनियर सेकेंडरी स्कूल की प्रिंसिपल व स्टाफ ने मुख्य अतिथि का स्वागत भी किया। वहीं पारितोषिक वितरण कार्यक्रम में स्कूल के छात्र छात्राओं ने रंगारंग प्रोग्राम भी प्रस्तुत किया। उनके बाद मुख्य अतिथि मेधावी छात्र छात्राओं को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। इसी दौरान मीडिया से बातचीत में सीपीएस राजकुमार चौधरी ने स्कूल के बीते हुए दिनों को याद करते हुए कहा कि उन्होंने 8वीं क्लास तक इसी स्कूल में पढ़ाई की और आज वो मुख्य अतिथि के तौर पर यहां आए हैं। उन्होंने कहा कि मैनेजमेंट और आश्वासन दिया कि स्कूल में विश्वास के लिए सरकार हर संभव कार्य करेगी विकास के लिए। वहीं इसी के साथ उन्होंने कहा कि बद्दी में बड़ा स्टेडियम बनाया जाएगा जिसके स्पोर्ट्स खेलने वाले लोगों को सुविधा मिलेगी। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन खबरों के लिए देखते रहे इंडिया न्यूज।